सोना और चांदी हमेशा से निवेश के सबसे भरोसेमंद विकल्प माने जाते रहे हैं और मौजूदा दौर में एक बार फिर इसने अपनी ताकत साबित कर दी है। साल 2025 में सोने और चांदी ने जबरदस्त रिटर्न देकर निवेशकों का भरोसा मजबूत कर दिया है। जहां सोने ने 65% का रिटर्न दिया है तो वहीं चांदी ने 100% से ज्यादा की तेजी दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। इस साल सोने ने 50 से ज्यादा बार ऑल टाइम हाई बनाया, वहीं चांदी ने सोने से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1971 के बाद अपना सबसे अच्छा साल दर्ज किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2025 को सोने की कीमत करीब $2,600 प्रति औंस थी। पूरे साल इसमें लगातार तेजी देखने को मिली। 15 दिसंबर 2025 तक सोने का भाव बढ़कर करीब $4,347 प्रति औंस पहुंच गया, जो इस साल अब तक 65% से अधिक की तेजी दिखाता है। भारतीय बाजार की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को सोना करीब 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, जो अब बढ़कर लगभग 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में करीब 73% की उछाल दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने भी 2025 में जबरदस्त तेजी दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतें साल की शुरुआत में करीब $28 प्रति औंस थी, जो अब 2025 तक बढ़कर $62 प्रति औंस के पार है। इस तरह चांदी ने करीब एक साल में 121% से ज्यादा की छलांग लगाई है। भारत में सोना और चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज्यादा महंगे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में सोने की कीमतों में तेज उछाल के पीछे कई कारक हैं। भू राजनीतिक तनाव, ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की लगातार सोने की खरीद, ETF के जरिए बढ़ता निवेश, कमजोर डॉलर और कई देशों में ब्याज दरों में कटौती ने मिलकर सोने को मजबूत सहारा दिया। अब सवाल यह है कि 2026 में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में सोने की आगे की चाल भू राजनीतिक जोखिमों, सेंट्रल बैंकों और ETF की खरीद, ग्लोबल आर्थिक हालात और डॉलर की दिशा पर निर्भर करेगी। हाल के महीनों में गोल्ड रिसाइकलिंग असामान्य रूप से कमजोर रही है। इसकी एक वजह भारत में गोल्ड लोन का बढ़ता चलन है, जहां 2025 में 200 टन से ज्यादा पुराना आभूषण गिरवी रखा गया है। सीमित रिसाइकलिंग सप्लाई से कीमतों को सहारा मिलता है, लेकिन अब भविष्य में इस गिरवी रखे सोने की मजबूरी में बिकवाली बढ़ती है तो सेकेंडरी सप्लाई बढ़ने से बाजार पर दबाव आ सकता है। फिलहाल सोने और चांदी ने एक साल में 56% रिटर्न दिया है। यदि आप सोने में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका पैसा 1,65,000 रुपए के आसपास होता। वही अगर आप चांदी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपका पैसा डबल से भी यानी कि 2 लाख से भी ज्यादा होता। सोने और चांदी से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।